और भगवत प्रेमी जो दो यमला अर्जुन के जो वृक्ष थे उनसे भगवान ने कोहनी का स्पर्श करके भगवत प्रेमियों उनका कल्याण किया। दोनों वृक्ष टूट के धराशायी हो गए। उनमें से दो महापुरुष निकले, बोले कि प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान बोले तुम दोनों कौन हो? उन दोनों ने कहा कि प्रभु हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं, हमने नारद जी का सम्मान नहीं किया था इसलिए उन्होंने हमको जड़ वृक्ष होने का श्राप दे दिया था, लेकिन भगवान आज तो उनका श्राप हमारे लिए अनुग्रह बन गया, अनुग्रह बन गया। भगवान बोले तुम दोनों स्वर्ग को जाओ। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, अरे क्या बात है कि जा रस्सी थे मैंने अपना लाला बांधे हो, वारसी में आग चौना लग गई। ब्रजवासी इकट्ठे भये, सज्जनों सभी ने विचार विनिमय किया और कहा कि भाई सुनो, जहां हमारा लाला सही सलामत नहीं रह सके हमें वहां नहीं रहना चाहिए। बंधुओं, इन्होंने एक जगह का चुनाव किया। घनानंद जी ने कहा ऐसी जगह है जिसका नाम है वृंदावन। वृंदा माने तुलसी और तुलसी का जो वन है उसी का नाम वृंदावन है। बंधुओं, अब वृंदावन का चुनाव क्या, सभी वृंदावन आगे अपने अपने बैलगाड़ियों को लेकर तंबू बना के रहने लगे। बछड़े चराने की अनुमति कृष्ण भगवान को दी जाती है और बलराम जी गैया मैया को चराने के लिए जाते हैं। अब इधर भगवत प्रेमी आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन के लोग कुछ भगवान पर शंका करते हैं, जैसे पवित्र चीरहरण की कथा है और इस पर लोग शंका जताते हैं, शंका करते हैं कि एक बात बताइए, ये भी कोई भगवान के लक्षण है कि बेचारी गोपियां जमुना जी में स्नान कर रही थी, वस्त्रों को उतार के किनारे रख दिया था और भगवान उनके वस्त्रों को चुरा के कदम पे चढ़ गए। ये भी कोई भगवान के लक्षण है? तो भगवत प्रेमियों, पहली बात तो ये कि शास्त्रों में शंका करना अपराध है, कुतर्क करना पाप है। आप जरा गौर करें, सुनिए। 84 कोस के ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां हैं ये सब ब्रह्म मुहूर्त में जग जाती हैं और जगने के पश्चात जमुना जी में स्नान करने जाती हैं, वस्त्रों को उतार के किनारे रख देती हैं, निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। इन्होंने 1 महीना तक ये व्रत किया और देखिए फिर माता कात्यायनी की पूजा करती है और माता कात्यायनी से मांगती क्या है कि कात्यायनी महामाई महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गोपियां कहती हैं कि हे माता कात्यायनी, हम आपके श्री चरण कमलों में प्रणाम करती हैं। नंद गोप के जो पुत्र श्री कृष्ण हैं, आप उन्हें हमारा पति बनाओ, ऐसी प्रार्थना करती हैं। सज्जनों, एक समय की बात कि इन गोपियों को कृष्ण मिल गए मार्ग में। भगवान कन्हैया कहने लगे, सुनो देवियों, मुझे सब मालूम है कि तुम माता कात्यायनी की पूजा करो। गोपियां बोली महाराज मालूम है तो हम क्या करें, और मुझे ये भी मालूम है कि स्नान करने के बाद माता कात्यायनी की पूजा जब करती हो तो मुझ को पति रूप में मांगती हो। बोली तो हम क्या करें? भगवान कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी स्नान करने की जो पद्धति है वो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर के व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से 2 प्रकार का अपराध लगता है। नंबर 1 लौकिक, नंबर 2 धार्मिक। देखिए धार्मिक अपराध ये है, जल का जो देव है वो है वरुण, जल का देवता वरुण है, जो अगर हम निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं या करती हैं तो ऐसा करने से वरुण देवता का अपमान होता है, जो नहीं करना चाहिए। दूसरा लौकिक अपराध, माना तुमने अपने वस्त्रों को उतार के किनारे रख दिया और कोई मनचला व्यक्ति आकर के तुम्हारे वस्त्रों को चुरा के ले जाए तो तुम क्या करोगी? सगरी कहने लगी रहने दो जी, इतनी सवेरे सवेरे में कोई भी ना आए। भगवान सोचने लगे ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको तो यथार्थ में बताना ही पड़ेगा। तो प्रत्येक दिन की बात ही आज भी सभी गोपियां भगवत प्रेमियों जमुना स्नान करने गई, वस्त्रों को उतार के किनारे रख दिया और निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही है जमुना जी में।
भगवान गए सखाओं को संग लेके, गोपियों के वस्त्रों को चुरा के कदम पे चढ़ गए। अब जब गोपियों को स्नान करते 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 बहुत समय व्यतीत हो गया, तो भगवत प्रेमियों उसके पश्चात गोपियां एक दूसरे से कहने लगी, अरे बहना, अरे सखी, अरे हमारे वस्त्र कहाँ हैं? अरे हमारे वस्त्र को कौन ले गया? अब दृष्टि घुमा घुमा कर देख रही तो क्या देखा कि कदम्ब के वृक्ष पे वस्त्र टंगे हैं और भगवान कन्हैया बैठे हैं। तो भगवत प्रेमी इन गोपियों ने भगवान कन्हैया से कहा, कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया। भगवान सोचने लगे, इन्होंने तो हम देख लिए दिए हैं, अभी तक कोई उत्तर दिया नहीं। गोपियां फिर कहने लगी, कन्हैया, ओ कन्हैया, अरे तुम हमारे वस्त्रों को चुरा के क्यों ले गए? भगवान कहने लगे, ये कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? वैसे ही बोली, ये रेने कदम्ब के वृक्ष पे जो टंगे हैं हरे पीले लाल गुलाबी नारंगी। भगवान बोले, ये तुम्हारे कदम्ब के फूल तोड़े ही हैं, और क्या है? ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है, ये तो मेरे कदम्ब के फूल हैं। गोपियां कहने लगी, कन्हैया ऐसा मत कहो, ये हमारे वस्त्र ही हैं और हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो। भगवत प्रेमियों, श्री कृष्ण कहने लगे, हे महाभागाओ, अगर ये तुम्हारे वस्त्र हैं और तुम्हें तुम्हारे वस्त्र चाहिए तो एक एक करके बाहर निकल के आओ और वस्त्रों को लेके चली जाओ। तो भगवत प्रेमियों, गोपियां कहने लगी, नहीं नहीं कन्हैया, नहीं, हम इस अवस्था में नहीं हैं जो हम बाहर आ सके। एक काम करो, तुम वस्त्रों को नीचे डाल के और पल्ली और चले जाओ, हम निकल के अपने वस्त्रों को पहन लेंगे। भगवान बोले, ना ना, ऐसा नहीं है, ऐसा अगर ये तुम्हारे वस्त्र हैं और तुम्हें तुम्हारे वस्त्र चाहिए तो एक एक करके निकल के आओ और वस्त्रों को लेके चली जाओ। भगवत प्रेमियों, बहुत प्रार्थना की है इन गोपियों ने, कन्हैया ऐसा मत करो, हमारे वस्त्रों को वापस कर दो। सज्जनों, बहुत देर रह गई, एक गोपी दूसरी गोपी की ओर, दूसरी गोपी तीसरी गोपी की ओर, तीसरी गोपी चौथी गोपी की ओर देखने लगी। कहा, अरे बहना, हम कैसी बावरी हैं, अरे ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और कन्हैया के सामने तो हम कितने भी वस्त्र क्यों ना पहन ले, फिर भी निर्वस्त्र ही हैं, फिर भी निर्वस्त्र ही हैं, निर्वस्त्र ही हैं। जब ये भाव इन गोपियों के अंदर आया तो भगवत प्रेमियों, इसके बाद मेरे कन्हैया ने अपने इनके वस्त्रों को वापस कर दिया, सभी ने अपने अपने वस्त्रों को पहन लिया। अब देखिए, लोग इस पर शंका करते हैं कि ये भी कोई भगवान के लक्षण है। सुनिए, भगवान की इस झांकी को आप तीन रूपों में देखें। भाई भगवान है और भगवान ने वस्त्र चुरा लिए और मांगा तो दे दिया। पहली बात तो यह है कि भगवान को दोष नहीं लगता। अब आप ये कहें कि भगवान मानव बन के आए तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? जिस समय भगवान कन्हैया ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया था, उस समय भगवान कन्हैया की उम्र केवल 5.5 वर्ष की थी और 5.5 वर्ष के बालक में कोई काम वासना नहीं होती। तीसरा भाव बड़ा सुंदर है, वस्त्र है अविद्या, गोपी है जीव और कृष्ण है परमात्मा। मतलब परमात्मा ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया था।